बग्गा साहब, उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी में दरें घटी, आप बधाई स्वीकार करें। बताएं सर, इस पॉलिसी में सबसे बड़ी खास बात क्या लगी आपको? जी, 5/5 आए अनिल जी हमारे प्रोजेक्शन के। तो रेट कट हुआ, जीडीपी बढ़ाया, इन्फ्लेशन घटाई, न्यूट्रल पे रहे। तो यही है कि डेटा डिपेंडेंट है और डविश है। मैं कहूँगा कमेंट्री भी डविश ही रही। तो 5/5 रहे। अहम बात जो फिर से इन्होंने पॉइंट की कि अगर सोने चांदी की जो कीमत है वो हटा दी जाए, 50 बेसिस पॉइंट फर्क आता है। तो एक्चुअली आपका सीपीआई नेगेटिव में था अक्टूबर में, अगर वो 50 हटाएं तो बहुत मैं कहूँगा करेजियस पॉलिसी है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि आरबीआई थोड़ा कंजर्वेटिव रहते थे कि चलो और डेटा देख लेते हैं, और डेटा देख लेते हैं। और गुरमीत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अक्टूबर में कर देते तो और बेहतर था, बट अभी भी किया। देर आए दुरुस्त आए। मैं कहूँगा कि ओवरऑल प्रैग्मेटिक है और करेजियस जरूर हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब रुपया एकदम से गिरने लग जाए तो काफी इनके ऊपर लोग तंज कसते। बट इन्होंने आगे बढ़कर जो इकोनॉमी को चाहिए था वो दिया है। और जाजू साहब ने जो कहा था, रियल इंटरेस्ट रेट अनिल जी बहुत हाई है, ये एक नेगेटिव ड्रैग है इकोनॉमी पे। तो रेट यहां से कहीं नीचे चाहिए। आपका बजट मैथ्स मीट नहीं हो रहा, क्योंकि बजट में 10% लिया था नॉमिनल। जी। तो 1.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ आपका टैक्स रेवेन्यू कम आने वाला है। जी। उस माहौल में आपको स्टिमुलस डालने की जरूरत थी, आरबीआई ने कर दिया 100/100। बग्गा साहब, आपको लगता है कि अभी भी एक रेट कट और है, और अगर है तो क्या वो अगली पॉलिसी में, या थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार? अब देखिए, मॉनेटरी स्पेस तो है और फिस्कल आपका थोड़ा चैलेंज हो रहा है, तो स्टिमुलस की गुहार लगाई जाएगी। तो फरवरी में एक रेट कट और करने की उम्मीद है अनिल जी, क्योंकि जो इन्होंने दिखाया है कि हम डोमेस्टिक फैक्टर्स पे रेट कट कर रहे हैं और एक्सटर्नल को मैनेज करेंगे। वॉलेटिलिटी, एक्सटर्नल का कोई टारगेट नहीं है रुपए का, यही है कि बड़ी तेजी से ना गिरे, ना अगर रिवर्स होती हैं पॉलिसीज, डॉलर गिरने लग जाता है, ना तेजी से बढ़े। तो वॉलेटिलिटी को डैम्प डाउन करना उनका गोल है, कोई रुपए का टारगेट नहीं है। तो ऐसे माहौल में आपके पास इतनी लो इन्फ्लेशन पे रेट कट करने की पूरी आपके आपके पास क्षमता है। तो मुझे लगता है फरवरी में एक और रेट कट करेंगे अनिल जी। सर, पॉलिसी काफ़ी है बाजार को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं अनिल जी, और चीजें भी चाहिए सरकार से, बट वो तो अब बजट से आएगा और उसका इम्पैक्ट जून तक आएगा। तो अभी के लिए ये अच्छा है। और गुरमीत जी ने जो कहा, ये पुतिन का जो विजिट है काफी अहम है, काफी सेक्टर्स के लिए। तो फील गुड फैक्टर आएगा। और यहाँ से अब अनिल जी प्री बजट रैली आनी चाहिए, ये एक बड़ा कैटलिस्ट आ गया। दूसरी बात है, अब ये बातचीत तो निकल के आ रही है, अभी तक तो सब गलत ही आया है। और मैं कहता भी रहा था कि बीटीए तो नहीं होगा अमेरिका के साथ, थोड़ी रियायत मिलेगी। तो अब कह रहे हैं कि अमेरिका का एक ट्रेडिंग डेलीगेशन अगले हफ्ते आ रहा है। उम्मीद तो कम है। ये आवाज निकलती रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता रहता है कि कुछ घंटों में आ रहा है और मार्केट मूव हो जाता है। बट देखें, अगर यूएस में कुछ रियायत मिल जाए टैरिफ्स पे, ये वाला सीजन तो गया एक्सपोर्टर्स के लिए, क्रिसमस सीजन तो गया, बट अगले साल के लिए रियायत मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा कैटलिस्ट। बट ओवरऑल जो अभी मिला है उससे बहुत संतुष्टि है अनिल जी। सब पैरामीटर्स पे आरबीआई ने आज डिलीवर किया है और मार्केट को यहां से प्रोत्साहन लेना चाहिए जरूर।